जय गौ माता जय गोपाल। दोस्तों, इस वीडियो को देख के आपको लगा होगा कहीं ब्राजील तो नहीं आ गए। इतने अभूतपूर्व और बेस्ट क्वालिटी के नंदी आपको देखने को मिल रहे हैं। यह स्थान है सलगरे, जो कि सांगली में स्थित है। और ये गौशाला है रविंद्र गिर गौशाला, राजेंद्र जी जैन भाई साहब की है। राजेंद्र जी अभूतपूर्व व्यक्ति है, प्रदीप सिंह जी बापू के परम शिष्य, और बापू की लाइन में इनके पास में सारी अच्छी गाय, उनके बच्चे, उनके नंदी, और उन पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे इनकी सबसे अच्छी भावना लगी क्योंकि इन्होंने जो उनका घर था वहाँ पर उसके बाहर एक सुंदर सी बछड़ी और एक पहली गौ माता जिससे इन्होंने शुरुआत की थी, वो अभी भी अपने घर के सामने रखते हैं। घर से निकलते ही बच्चे, बड़े, इनके पिताजी, सारे लोग इस गौ माता के दर्शन करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। पास में इनका स्टोर है। पूरे सांगली में इनके बहुत सारे ये स्टोर है। कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार है। पर गायों में इतना प्रेम है कि लगभग पूरा समय गाय के साथ देते हैं। घर के बाहर जो गोमाता, पुरानी गोमाता है, उसके साथ पूरा परिवार पूरे दिन में जब भी समय मिलता है खेलता है। बहुत ही आनंद है, बहुत ही अभूतपूर्व इनके पास प्रेम है। ये गाय जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने संवर्धन से सारी अच्छी ब्रीड तैयार की, अच्छी नस्ल तैयार की। हमने इनसे निवेदन किया कि हमें भी आपकी गोमाताओं के दर्शन कराइए, तो राजेंद्र जी चल पड़े हमारे साथ में, और हम भी उनके पीछे पीछे राजस्थान से सांगली तक आ गए और चल पड़े उनकी गाय देखने के लिए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा पाए। आप इनको शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और ज्वाइन बटन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को। आपका सहयोग हमेशा बना रहे। कमेंट जरूर करें। चलते हैं, मिलते हैं भाई साहब से। दोस्तों, जय गौ माता जय गोपाल। पीछे आप सब गौ माताएं देख रहे हो, तो आपको लग रहा होगा कि ब्राजील तो नहीं आ गया। सारी ये बछड़ियां है, ये 1.5, 2, 2.5 साल की बछड़ियां। उधर भी आप, पीछे भी आप देखेंगे, इधर भी देखेंगे, तो सारी सुंदर सुंदर हिपर्स है जो सारी प्रेग्नेंट है। ये सारी बछड़ियां ब्राजील जैसी आपको लग रही होगी, पर हम ब्राजील में नहीं है, हम महाराष्ट्र में हैं। भाई साहब राजेंद्र जी जैन के साथ में। भाई साहब, इस स्थान का क्या नाम है? सलगरे, महाराष्ट्र में सांगली जिला आता है। सलगरे में है। हाँ। और रविंद्र गिर गौशाला। भाई साहब का धन्यवाद है। पहले एपिसोड में नंदी को देखा आपने, अब दूसरे एपिसोड में हम इनकी बछड़ियों के बारे में और इनके वेले के बारे में, सभी के बारे में बात करते हैं। भाई साहब, एक बार इधर से, ये क्या गोमाता है सारी? हाँ, ये रूपाना 214 की ही बेटी है। अच्छा, रूपाना 214 की। ये 40 की बेटी है, रूपाना 214 की है। क्या बात ये देखिए, ये परफेक्टनेस जो प्रदीप सिंह जी बापू का सिग्नेचर कह सकते हो, एकदम कॉपी कह सकते हो। आपने बिल्कुल कॉपी कर लिया पूरा। बहुत सुंदर, बहुत सारे नंबर और फिक्स करके रखे हुए हैं। इनमें से कोई विशेष गाय? हालांकि सब विशेष है। वो पहली वाली बड़ी सुंदर दिख रही है स्ट्रक्चर में। वो जूना मंदिर की गाय है। अच्छा, जूना मंदिर। हाँ, जो स्वामीनारायण मंदिर गदड़ा है, गडरा वहाँ की 2 गाय है। उनकी वो 2, ये देखिए, ये 2 गाय है। इनका नाम हमने वो गंगा और गोपी, और गोपीनाथ जी का मंदिर है तो इसलिए गोपी रखा है। नहीं, स्वामीनारायण मंदिर गडरा ब्रीडिंग के मामले में अभूतपूर्व काम है। बहुत अच्छी गाय थी। हाइट वाइट सब कुछ को तो शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। क्या बात है। इनमें दूध भी अच्छा है। सबसे शुरुआत जो उस समय की थी ना, उस समय में इनको लाए थे। तो इसके बाद जब से भावनगर का चालू हो गया, तो पूरा भावनगर का। अभी इनमें से जो पहले आप गडरा गए, फिर प्रदीप सिंह जी के पास गए, तो पहले विचार कैसे हुआ, फिर एकदम से बदल गया? पहली बार कैसा लगा? पहली बार के यहाँ वो जैसे सुना और गए और बापूजी से मिले, तो बस उनके हो गए। तब से लेके आज तक, कभी आगे जब तक अपन है, तो उनके विचारों के संग है। तभी ये देखिए, सेम सिग्नेचर वैसी वैसी गाय है। अभी भाई साहब के द्वारा जो तैयार की गई अगली पीढ़ी है, और हमें खुशी है कि हमारी गोमाता बच रही है, और अच्छी नस्ल गिर में आज महाराष्ट्र में भी तैयार हो रही है। भाई साहब, इन सभी हिपर्स के बारे में आप जो चीजें हैं। ये जो बापूजी की जो एलिया मार्के वाली जो गाय उन्होंने दी थी, कहीं कम से कम एक 12-15 मार्के वाली गाय मेरे यहाँ आपको दी? हाँ, एलिया ब्राजील मार्के वाली एक 10-15 उन्होंने दी थी, और 3-4 जब बाहर सेल हो गई थी, उसके बाद मैंने वहां से ले लिया था। तो उनके ही ये साहब भी बच्चे उन्हीं के हैं। इसकी एज अभी 2.5 साल 3 साल है, कि कोई 1.5 महीने की, कोई 2 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 3 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 3 साल के करीबन 1-2 बछड़िया है। तो ये 2.5-3 साल बाद ही क्रॉस हो जाती है, कोई एक हाथ जल्दी हो जाती है। सारे सिंग शेप देखो, सारे सिंग शेप ये देखिए, सबके कॉपी है, सबके। तो ये किसके बच्चे हैं लगभग? ये पंखालिया के। और इनके बच्चे प्रेग्नेंट? ये प्रेगनेंसी किया है अभी, ये 186 के बेटे से। 186 के बेटे? हाँ, 186। दोस्तों, आने वाले समय में
आपको जरूर एक एक बछड़ी के बारे में जरूर स्पेशल एपिसोड में कोशिश करेंगे, बताएंगे। पर आज एक बार आप देख लीजिए, बहुत सुंदर हर्ड है यहाँ पर और बहुत सुंदर भाई साहब का काम है। तो इनकी माओं के बारे में कोई स्पेशल माँ की बेटी हो जो आप बताना चाहेंगे, ये है तो? ये हर एक एक्सेलेंस ही है बापू जी, कि आप कोई भी नंबर पूछ लीजिए। अभी ये 196 की बेटी है, सामने दिखा रही है। हाँ दिखा रहा है। 196 की बेटी है, पंखालिया की है। अच्छा, आपने टैग बढ़िया लगा रखा है। टैग लगा रखा है। 141 की बेटी है, 141 की जो बेटी है उसकी बेटी है, मतलब 141 की एली है, 141 की तीसरी पीढ़ी आ गई। तीसरी पीढ़ी आ गई। हाँ, तीसरी पीढ़ी आ गई। तो आपके यहाँ लगभग कितनी, 5वीं पीढ़ी तक, तो 10वीं पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी तक है। 5वीं पीढ़ी, 5वीं, चौथी पीढ़ी ज्यादा है, 5वीं पीढ़ी कम है। कम है। 2-3 बछड़ियां 5वीं पीढ़ी वाली मिल जाएगी और चौथी पीढ़ी वाली ज्यादा मिलेगी। चौथी पीढ़ी वाली ज्यादा मिलेगी। एक से बढ़कर एक और सुंदर सुंदर गोमाता है बछड़ियां यहाँ पे। अच्छा, ये रूपानंद की है। अच्छा, रूपानंद की है। रूपानो अभी तो बड़ा, मतलब उस नंदी को देखते ही वो आकर्षित करता है। आकर्षित है। बापू जी के जो अच्छे नंदी है वो पंखालिया की है। अच्छा, ये पंखालिया की है, ये अर्जुन की है, ये अर्जुन की है। 3 लीजेंड बुल की एक साथ। 1 मिनट बैठा दिखा दे। ये तो है, ये किसकी होगी? ये पंखालिया होगी। ये रूपानंद की है। और ये अर्जुन की है। अर्जुन की। इसका कौन सा बेहतर है? कौन सा? इसका अभी चौथा है। चौथा है ना। रूपानंदन की क्या स्ट्रक्चर है, रूपानंदन का स्ट्रक्चर अभूतपूर्व है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये अगली ये अर्जुन का ही है। ये अर्जुन का है ना। ये नंद की है फिर से। ये फिर से नंद की। हाँ, 150 इसकी माँ है, रूपा सोनल। और ये देखिए, ये नंद की है। ये कह रही है मुझे जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। ये वैसा, ये अर्जुन की है। अर्जुन की। ये जूना मंदिर की जो गाय है उसकी बेटी है। हाँ, जूना मंदिर गाय उसकी बेटी है ना। ये अभी जल्दी, सबसे जल्दी क्रॉस हो गई है। 1.5 साल की उम्र में क्रॉस होके अभी ये 2-2.5 महीने की गाभिन है। 1.5 साल की उम्र में क्रॉस हो गई। क्रॉस हो गई। 1.5 साल मतलब के 15 महीने की, 12 और 18 महीने, 15-16 महीने में क्रॉस हो गई। 16 महीने में हाइट बॉडी ज्यादा ले लिया उसने, तुरंत माँ का भी दूध भी दबा के पिया है और फिर उसने पचाया भी। सिर्फ पीने से तो सब पी लेंगे, पर पचाने के उसको बड़ी वेट भी आ गया और अच्छी हाइट लेंथ भी आ गई। ये किसकी बेटी है? ये पांडेरिया की बेटी है। पांडेरिया की बेटी की बेटी। तो पांडेरिया के वंशज में भी अच्छे रिजल्ट है ना। रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो अभी कितने साल की होगी? 18 महीने के आसपास। 18 महीने की। आपके 18 महीने में भी इसके बाद सिर्फ माँ एक ही गया ही है। 18 महीने के नंदी की आप हाइट देखो, कहाँ गया? 2 साल का। ये 2.25 साल का है। 2.25 साल के नंदी की हाइट देखो, अभूतपूर्व। अच्छी ब्रीडिंग और अच्छी नस्ल पे काम हो तो हाइट, हेल्थ सब कुछ अच्छी मिलेगी। क्या बात है। ये वैसा किसकी होगी? हाँ ये 40 की है। 40 की है। हाँ, शांत बड़ा पिले, हे पिले, वो काका, वो पिलिया, वो पिलिया। ये नंद की है। ये नंद की है। हाँ, ये नंद की है। जय गौ। क्या बात। नंद के वास्तव में हाइट स्ट्रक्चर में जबरदस्त। बापू के यहाँ से गाभिन गाय आई थी, उसमें से ये बच्चे आए हैं। बाकी नंद का डोज उस समय बापू जी ने दिया था। उस समय सबको देते थे, बाद में बंद किया था। तो उस समय जो दिया था, सकीनानो का दिया है, सारंग का दिया है, नंद का दिया है, काफी लेजेंडरी बुल का उन्होंने दिया है, सबको दिया था। उसके साथ मेरे भी बुल जब नहीं था, अर्जुन लाने से पहले सीमेंट का ही इस्तेमाल किया है और सीमेंट से ही बच्चे निकाले। हाँ, और उसके बाद ही जब अर्जुन आ गया, फिर अर्जुन के बाद फिर बुल लेना चालू कर दिया, क्योंकि तब तक हर्ड भी थोड़ा बढ़ गया था। तो वास्तव में कहते हैं नंदी ही दूध देते। ये बात सच्ची है, मतलब नंदी ही अच्छे होने चाहिए, तभी जाके हर्ड डेवलप होगा। हर्ड अच्छा बनेगा। आप एक लाइन से अगर देखेंगे ना, यहाँ से अगर ऊपर से देखेंगे आप, पूरा हर्ड दिखेगा, एक से बढ़कर एक खजाना आपको सामने दिखता रहेगा। ये आप सोच रहे गुजरात नहीं, ये महाराष्ट्र में। और यहाँ जहाँ खड़े, यहाँ से कर्नाटक बॉर्डर सिर्फ 1 किलोमीटर, यहाँ से 1 किलोमीटर बाद कर्नाटक बॉर्डर आ जाएगी। अब जो इस गौमाता को आप देखेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर, खड़े रहने का अंदाज, बिल्कुल जैसे अर्जुन जैसे खड़ा रहता है ना, वैसे अपने रूप में खड़ी है। अभूतपूर्व, अद्भुत, जबरदस्त। और ये वैसा ये पंखालिया की ही बेटी है। ये फर्स्ट लैक्टेशन में ही है। इतनी हाइट लेंथ इनकी है। ये देखिए फर्स्ट लैक्टेशन। ये तीनों के तीनों अभी गाभिन है। ये पंखालिया की है। किसी का 4 महीने, किसी का 5 महीना ये गाभिन हुआ। पंखालिया अच्छी है। ये क्या बना अभी ना? हाँ, ये क्या बना ना? वो अर्जुन की है। अर्जुन की है ना। हाँ, ये पंखालिया की, ये 3 हो गई। ये अर्जुन की है और ये नंद की है। फिर ये नंद की फिर से। ये देखिए रूप। और नंद की बेटी ने फिर से बछड़ी को जन्म दिया है। इसने बछड़ी को जन्म दिया। बछड़ी है, बछड़ी। भाई साहब बहुत सुंदर, अभूतपूर्व काम है। क्या बात है।
ये कितने कितने दिन की हो गई है? ये परसों ब्याह रात को भी आई। परसों रात को भी आई है। देखिए दोस्तों, खुद भाई साहब काम पे लगे, लेबर होगी काम होगी पर खुद काम पे लगे। ये देखिए, ये परसों एक दिन की है लगभग। ये देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। ओहो, और जो है ना पीटी कहते हैं ना, अगर अच्छा ब्रीडिंग है तो खड़े रहने का अंदाज देख लीजिए ये इसका। वजन भी इसका बहुत है। एटीट्यूड भी देखिए इसका, एटीट्यूड ही अलग है खड़े रहने का, अभूतपूर्व। जय हो। ये अच्छी चीज जो खजाना तैयार हो रहा है, बहुत ही सुंदर। भाई साहब एक बात और, आप अडर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं कि भाई कॉम्पैक्ट अडर पे। कॉम्पैक्ट ऑर्डर बापू जी ने उस समय बताया था कि कॉम्पैक्ट ऑर्डर चाहिए, थन परफेक्ट चाहिए, तो किसी किसी में हो भी सकता है, आ भी सकता है, पर ज्यादातर 99% कॉम्पैक्ट ऑर्डर और अच्छे थन, जिसकी मिल्किंग अपन इजी से कर सके। मतलब जिसके जो गुजरात में चुआई अच्छी होनी चाहिए, तो बोलते हैं ना अपन, तो वैसे धार अच्छी आनी चाहिए। तो जिसको दूध निकालने में लंबा समय और परेशानी वाला काम न लगे, धार मोटी हो तो दूध निकालने में आसान, कोई भी बंदा हो, अभी इतनी सारी का दूध अकेला लड़का निकाल लेता है, अकेला लड़का निकाल लेता है, तो वो कोई बात नहीं है उसके लिए। इतनी सारी आसान, हाँ आसान है तो भी कर सकता है। अगर अपन मुश्किल वाला, कोई लात मारेगी, कोई आगे न पीछे परेशान करेगी तो वो थक जाएगा, तो वो नहीं करेगा, अभी ये आराम से कर सकता है। तो दोस्तों भाई साहब ने यहाँ पे लगभग 130 के लगभग गोवंश है। पीछे उधर आप बारिश महाराष्ट्र में खूब होती है, हम इंटरव्यू ले रहे थे तो लगातार बारिश हो रही थी, और फिर भी भाई साहब ने समय दिया पूरा। पीछे आप देख सकते हैं पूरा वहाँ तक पूरी गोमाता है, और जैसे ब्राजील स्ट्रक्चर में दिखती है वैसी सारी गाय वहाँ पर है। एक बार कोशिश करूँगा कि वहाँ तक चल के आपको दिखा दूँ मैं। बहुत ही सुंदर, अभूतपूर्व। अभी बारिश नहीं है, देखिए हाँ, अभी आवाज बारिश नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं, बारिश नहीं है। तो इंटरव्यू में आवाज पूरी थी। ये अभूतपूर्व नंदी है सारे, आप देख रहे हैं ना। ये नंदी और कहीं ऐसे एक साथ देखने को मिलेंगे नहीं। इसके 3 बच्चे गुजरात में आ चुके हैं। इसके स्वामीनारायण मंदिर, ये वडोदरा के पास एक मंदिर है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया था वो स्वामी जी ने हमारे। उनकी जो गाय थी वो कोई लाइन, मतलब ऐसे कोई एकदम हाई पेडिग्री नहीं थी, अच्छी गाय थी, और रेगुलर लाल कलर, नॉर्मल सिंग, ये सब था। अभी इसके तीनों के तीनों बच्चे एक जैसे सेम ऐसे ही कलर में, और ये सब माँ के ऊपर कुछ भी नहीं है, सब के सब पूरा बाप जैसा है। हाँ, अभी मेरे उसके पास वीडियो भी, इतना परफेक्टनेस। वो स्वामी जी कभी भी 2-3 दिन में गडरा में नहीं, वो वडोदरा के पास मंदिर है। दोस्तों सबसे बड़ी बात बताऊंगा, भाई साहब जो बताते हुए जिस खुशी से बता रहे हैं ना, वो खुशी मुझे तो आत्मीयता बड़ी संतुष्टि दे रही है। जो आपने किया वो खुशी जो महसूस आप बोलते हो, जो आपके चेहरे पे खुशी है ना, वो जबरदस्त है। खुशी का कारण अपन जब दूसरे को बोलते हैं, ट्रस्ट से देते हैं, ये अच्छा है आप नंदी ले जाओ, तो आगे जाके अपन जो बोलते हैं उससे ज्यादा परफॉर्मेंस करेंगे तो ही अपने को खुशी होगी। अगर परफॉर्मेंस में कमी आएगी या तो बाद में कमजोर निकल जाएगा, तो सामने वाले का अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा और वो मजा अपने को भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये जब छोटा था, समझिए अपन ने जब भेज दिया, तो उसके बाद आज स्वामी जी ने मेहनत करके उसके बाद बच्चे ले लिए, तो उनकी खुशी जो है उसका कोई पारा नहीं है। इतनी खुशी है, क्योंकि क्या है, बच्चे दिखाते हैं ना क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है। 15-15 दिन के बच्चे हैं और खाने चालू कर दिए, वो स्वामी जी वीडियो डालते हैं, ये देखो खाना खा रहा है, ये देखो ये कर रहा है। हाँ, इतनी जल्दी ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, और इतना होने के बाद स्वामी जी यहाँ आ गए ना, आके 1.5-2 महीना हो गया, स्वामी जी का मन नहीं लगा वहाँ पे, उसको देखने का मन हुआ। वडोदरा से गाड़ी जो निकली है डायरेक्ट रात को 12 बजे सलगरे रुकी है, मुझे किसी भी हाल में सारंग को देखना है, किसी हाल में सारंग को। रात को देखा, सुबह उन्होंने आके पहले सारंग के पास खड़े रहे, फिर उनको अच्छा लगा कि मैंने हाथ फेरा, ये इतना हर नंदी एक से बढ़कर एक। और जो विचार है ना, कौन नंदी कौन रखता है, लोग आदमी तो कोशिश कर एक नंदी रखा और बाकी के निकाल दिए, पर जो भाव है कि अच्छे नंदी रहे, अच्छी पेडिग्री रहे, उसके कारण आपने ये सब रखे है। और ये सारी जो जबरदस्त गाय है वो भाई साहब की यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर, एक से बढ़कर एक। कोशिश करेंगे कि बारिश बहुत है, लगातार बारिश, अभी जस्ट इंटरव्यू के टाइम पे बारिश रुकी है। कोशिश रहेगी कि आपको सारी जो अच्छी गाय है वो दिखा पाए यहाँ से, और ये आपको यहाँ लगेगा कि गायों के स्ट्रक्चर वगैरह देख के कि जैसे मैं भावनगर में ही आ गया हूँ। बहुत सुंदर है, क्या बात है। सबसे पहले तो वैसे ये वाली गाय बड़ी जबरदस्त, कुंडी ना। हाँ, ये गोंडलिया की बेटी है। गोंडलिया की बेटी ना। हाँ। गोंडलिया तो अल्टीमेट नंदी था।
और ये जो है पांडेरिया की है, काली वाली। हाँ, काली हमारी जो घर की गाय है उसमें पांडेरिया डोज डाला था, उसकी ये बेटी है। जी जी। ये पंखलिया की है, ज्यादातर पंखलिया की है। अर्जुन है, गोंडलिया है। ये अभी हाल में पंखलिया ज्यादा, जो पहले में बछड़िया है वो सभी ज्यादातर पंखलिया है। ये गाय वो पीछे खड़ी है वैसा मुड़े हुए सींग वाली, 186। वैसे तो मैंने ब्राजील में देखी, वापस यहाँ देख रहा हूँ, मतलब वो ब्राजील के वीडियोस में ही देखी सारी। 186 है, 186 है ना? 186 है। वो वो बहुत खूबसूरत गाय है। ये अर्जुन की बेटी आ गई। ये अर्जुन की बेटी आ गई। हाँ, 192 का अर्जुन। इसका अगर अडर स्ट्रक्चर आप देखेंगे बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट है। ऐसा ही अडर चाहिए। और आपको लटके हुए अडर और वैसी गाय देखते हो तो वो थन खराब होते हैं, ना उसमें दूध होता है, उनके अडर टूट जाते हैं, तब ऐसे होता है। जैसे आप वो 246 देखेंगे ना वहाँ पे, तो उसके अडर के बीच में जबरदस्त परफेक्शन गैप है और सब चारों थन एक शेप के हैं। ये बहुत देखिए, जबरदस्त। ये 186 आ गई। हाँ हाँ, ये उसकी बेटी है, 203 है। हाँ। कहीं उसकी बेटी भी आगे है। वो खड़ी देखो, उसका हाँ। अंदाज देखिए ना। हाँ, वो देखिए लास्ट में एक बछड़ी, वो ऐसा ही रूप है उसमें हाँ, भी। पीछे लास्ट है ना। हाँ। तो ये बीच में खड़ी, जैसे अंदाज देखो इसका, बस कोई सेलिब्रिटी देख रहा हो ना कि हाँ मैं हूँ, वैसे खड़ी है। क्या बात है, अभूतपूर्व। वैसा आपके कार्य को वंदन है, अभिनंदन है। ये आगे क्या बात है, बनकल जैसे होगी ना, अभूतपूर्व। ये कलर ऐसा ही रहता है कि सर्दी गर्मी बदलता है? ये सर्दी गर्मी में 2 बार चेंज होता जाएगा इनमें। क्या बात है। अब दोस्तों ये महाराष्ट्र में खड़े हम देखे यार, और बिल्कुल कर्नाटक यहाँ से 1 किलोमीटर, और पीछे सुंदर सुंदर पहाड़ है, अभूतपूर्व जगह है। और वैसे इसमें और कोई गाय आप दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स को जो नंद की है ना, बहुत की। अच्छी है। हाँ। ये देखिए, ये सामने ही 186 के पास जो नंद की बेटी खड़ी अच्छा, है। ये आगे खड़ी जो? हाँ, ये 40 की नंद की है। देखिए, ये ये जो सब कुंडले सिंह वाली ना? कुंडले सिंह वाली तो पारेव है। अच्छा, उसके इसके बाद जो इधर हाँ, वाली, ये जस्ट इधर आगे वाली। खड़ी जो। क्या बात, बहुत बढ़िया। नंद की बेटी, सारे अच्छे नंदी है, उनकी बच्चियां यहाँ पे भाई साहब ने दिल से काम किया। भाई साहब आपके कार्य को अभिनंदन है। सब वो भक्तों, सारे हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको धन्यवाद है जी, थैंक यू। आज तक किसी वीडियो में से सबका प्रयोग नहीं किया है। सारे व्यूअर्स सबकी तरफ से पहले धन्यवाद है। इधर पीछे कांकरेज भी है, उधर बहुत सारी हिफर्स भी है, बछड़ियाँ और तैयार हो रही है, और एक से बढ़कर एक काम है। मतलब एक अंतिम सवाल पूछ के जरूर मैं वीडियो समाप्त करूंगा। आपका क्या विचार है, ब्राजील जो कर रहा है और लोग ब्राजील की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ से एम्ब्रियो मंगा रहे हैं, वहाँ से सीमन मंगा रहे हैं, क्या ऐसा ही करें? देखिए, एक इंटरव्यू में कहा था बापू जी ने, वहाँ के अच्छे नंदी का आप चुनाव करो। अगर वहाँ जो प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया है, जिसके ऊपर POI है, जैसे कृष्णा गया है, कृष्णा का वहाँ पे प्रॉपर ब्रीडिंग हो के पर्टिकुलर इंडिया टू इंडिया अगर है, आप ला सकते हो तो ज़रूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर अगर अनजाने में कुछ और लेके आ रहे हैं तो वो शायद मिस्टेक हो सकता है। वो गलत है, वो मिस्टेक हो वो सकता गलत है, है। क्योंकि आपके पास ज़्यादा बेहतर है, उसको आप और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। दूर से जो दिख रहा है वो भी अच्छा है, पर उसमें से चुनाव आपका अच्छा होना जरूरी है। एक सवाल ये भी है कि वहाँ कहते हैं कि 7 लीटर दूध है, ये है वो है। मेरे अंदाजे से बापूजी ने मुझे बोला था, वहाँ से आइडियल जो दूध है 11-12 लीटर एक टाइम का, उन्होंने इतना मुझे कहा था। 2 इतना टाइम मुझे पता है। वो 3 टाइम गिनते तो 36 लीटर उस आगे। मैं तो बापूजी को बहुत सवाल पूछता था ब्राजील के बारे में, बहुत मतलब बहुत सवाल, ऐसे मतलब दिमाग खाता था उनका। उनके यहाँ ऐसा, आप मुझे वैसा नहीं देते, आप मुझे ऐसा देते हो, वो थोड़ा टेढ़ा सिंग वाला दो, थोड़ा लंबा सिंग वाला दो, सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो ये सब बन जाएगा तो थोड़ी आसानी से, उसके लिए 5-6 साल लग गए, 8 साल लग गए, और फिर लंबे लंबे सिंग, टेढ़े टेढ़े सिंग सब आने लगे। तो मैंने खुशी खुशी से बापू को बोलता था, बापू आप मुझे बोलते थे, पर यहाँ पे अभी बन गया है, सेम टू सेम बन गया है जो आप मुझे बोलते थे। जो बोलते थे वो सारी चीजें यहाँ पे हो गई है। मैं आपके कार्य का अभिनंदन है, सब बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने समय दिया हमको। जय गौ माता, जय गोपाल दोस्तों, धन्यवाद। जय गौ माता।